वेलकम टू स्कूल गुरुजी एंड दिस इज योर पीयूष ठगन सर। और आज हम बच्चों एक स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 है ना। अब 4.3 को स्टार्ट करने से पहले हम 4.2 के जो रिमेनिंग 2 एग्जाम्पल थे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं वो भी देख लेते हैं ना, और फिर हम फटाफट स्टार्ट कर देते 4.3 एक्सरसाइज। तो सबसे पहले एग्जाम्पल किसकी बात कर रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर जो बेटा 14 है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और कई बार एग्जाम में चुका, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट डाल के रखना। ठीक है, अब इसको देखते हैं, यहां से क्या दिया था हमको, b प्लस सी और b c और a c प्लस a a। ठीक है, अच्छा ये c था और यहां पर था a b और a प्लस बी इक्वल टू 4abc। अब इस टाइप का क्वेश्चन था बच्चों, कैसे करेंगे, ठीक है ध्यान से देखना। अब देखो ध्यान से देखना, इसको कैसे सॉल्व करें सर, क्या करें कि ये इजी हो जाए। एक चीज देखो यहां पर कि अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो मैं यहां से अगर इसको ABC बनाना चाहूं तो यहां पर अगर मैं इसमें रो कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ दूं तो ये ABC बन जाएगा, ये भी ABC बन जाएगा, पर ये ABC नहीं बनेगा तो हमारा कॉमन नहीं आएगा, तो कोई मतलब नहीं है इस तरीके की वैल्यू, इस तरीके का काम करने का। और क्या करें, एक काम करते हैं, यहां पर अगर मैं अगर मैं BC को यहां पर जोड़ दिया तो ये 2 टाइम्स ऑफ B प्लस C हो जाएगा, ये 2 टाइम्स ऑफ C प्लस A हो जाएगा और ये 2 टाइम्स ऑफ A प्लस B हो जाएगा, फिर भी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें, तो हमने कहा अब इसको घटा देते। अब इसको करने के लिए कोई वजह ही नहीं बची, मतलब कोई तरीका ही नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करते हैं जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब जीरो कैसे बनेंगे तो वो देखो। ठीक है, मैंने यहाँ से आप देखो कोई भी एक चीज को जीरो ले लो, तो मैंने कि यहाँ पर मैं सोचता हूँ कि इसको जीरो ले लूँ, ज्यादा वैल्यू खत्म हो जाएंगी, हमारा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूँ, मैंने लिखा R1 को जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है तो R2 और R3 को माइनस कर दूं। R1 में से मैंने माइनस किया किसको, R2 प्लस ब्रैकेट में R3 को। क्या ये बात क्लियर है, R2 R3 को जोड़कर R1 में से माइनस कर दिया, तो इन दोनों को जोड़ा तो B प्लस सी हो गया, इसमें से माइनस किया तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, आप बोलोगे सर पहला एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा। इन दोनों को प्लस किया, ठीक है, और A में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, A माइनस C प्लस A और प्लस C क्या हो जाएगा 2C प्लस A। जब ऐसा करोगे तो आई थिंक माइनस का 2C आएगा। क्या इतनी चीज क्लियर है, बोले यस सर, यहां तक हमारी कहानी क्लियर है। इसको खोलोगे माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या आएगा बच्चा, ए में से माइनस क्या करना है, ए प्लस 2b। क्या ये बी और बी जोड़ के 2b हो जाएंगे, ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चा माइनस 2b। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, यस सर। अब इनको वैसे ही लिखा रहने देंगे, बी सी प्लस ए सी बी ए प्लस बी, कुछ भी टच नहीं करना है इसमें, बस हो गया। लो देखो अब क्या करना है, यहां पर हमने लिख दिया इक्वल टू 4abc। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बोले अब क्या करें, इसको आगे सॉल्व करते, कुछ तरीका बन रहा है क्या। अगर मैं इनको जोड़ दूं कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, यहां से इसको जोड़ दूं वैसी चीज आ जाएगी, ये ऊपर आ जाएगा, और कोई भी वे नहीं बन रहा है इसको करने का। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहां पर एक काम करते हैं, अब सीधा डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले एलिमेंट में से मैं -2 तो कॉमन ले सकता हूं, 0 है तो मैंने -2 कॉमन ले लिया। ठीक है, -2 कॉमन लिया तो ये क्या बचा, 0 का 0, सी बी, इजी हो रहा है थोड़ा, बी सी प्लस ए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, सी बी ए प्लस बी। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चा। ठीक है, तो पहला हम इसको सॉल्व करते हैं, -2 ऐसे एज इट इज लिख दिया। पहला 0 के एलिमेंट होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरा होता है माइनस, वो होता है सी, सेकेंड एलिमेंट माइनस आता है। ठीक है, तो क्योंकि ये पोजीशन जो है वो है 1,2, 1 और 2 को आप जब जोड़ोगे तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा ऑड, और ये आ जाएगा माइनस साइन। ठीक है,
अब इसको देखो तो ये वाली पूरी गई और ये वाला पूरा, मतलब रो 1 कॉलम 2। तो क्या बचा, आप बोलोगे सर यहां बचा B और B C A प्लस B, क्या यही चीज बची? आप बोलोगे यस सर। ठीक है, इसके साथ इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा B की बात करते हैं, प्लस B में क्या होगा, ये पूरा और ये पूरा हटेगा तो आएगा B C प्लस A C C। आई होप इतना चीज क्लियर है। ठीक है, और ये 2 पूरे में है मल्टीप्लाई। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? अब इसको मल्टीपल कर लेते हैं बच्चा, -2 माइनस का C और इसके बाद अंदर देखते हैं ब्रैकेट में B इंटू दिस होगा, तो क्या आएगा B इंटू A B B इंटू B प्लस B स्क्वायर। कि यहाँ कहाँ तक कहानी क्लियर है? इसके बाद माइनस बी सी, अगर बी सी ही लिख रहे हैं बी सी लिखेंगे, है ना, क्योंकि इसका मल्टीपल इसमें होगा तो प्लस का आएगा, पर इन दोनों में डिफरेंस होता है, डायगोनल में डिफरेंस होता है, तो ये आ गया माइनस का। इतना चीज क्लियर है ना बच्चा? यहां पर देखते हैं बी और यहां पर आएगा सॉल्व होकर बी सी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, आपने बोला मैंने इसको इनसे मल्टीपल किया तो सी स्क्वायर ए सी, और ये डायगोनल में डिफरेंस होता है उसकी वजह से ये दोनों माइनस हो गए। इतनी कहानी तो सभी को क्लियर होगी। अब हम -2 का मल्टीपल यहां पर कर देते हैं, ठीक, सॉरी -c का मल्टीपल इसमें कर देते तो -a b c का मल्टीपल इसमें होगा तो -abc -cb स्क्वायर -cb स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस bc स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये चीज अलग है, cb स्क्वायर नेवर कट नहीं होगा bc स्क्वायर से, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को, गलत मत कर देना। -c इसमें मल्टीपल होगा प्लस का आ जाएगा, प्लस यहां पर आएगा b स्क्वायर c और ये था b स्क्वायर माइनस का, ये कट जाएंगे। इतनी कहानी क्लियर है? फिर b माइनस का b c स्क्वायर, देखो b c स्क्वायर ये भी कैंसिल। ठीक है बच्चा, इतनी कहानी क्लियर है? इसका b के साथ माइनस का a b c, क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, अब माइनस का 2 और अंदर का माइनस का 2a b c और ये हमारा माइनस माइनस प्लस 4a b c और ये हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बहुत इजी होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ जाएं। एग्जाम्पल नंबर 15, इसको एक बार अच्छे से देख लो पॉज करके। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 पर आ जाते हैं हम। तो हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 15 पर। अब एग्जाम्पल नंबर 15 में बच्चा थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है। किस तरीके का क्वेश्चन है? इफ एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, डिफरेंट का मतलब है कि उनकी वैल्यू अलग अलग है, जैसे x हो गया 1, y हो गया 2, तो z हो गया 3। ऐसा नहीं है कि x हो 3, y हो 3 और z हो 4, कोई भी चीजें सेम नहीं है, बस इतना बोला है। डिफरेंट का मतलब यहां से हम समझ गए कि ये तीनों वैल्यू सेम नहीं है, x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z। क्या इतनी चीज क्लियर है? इसका मतलब ये होता है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, जिसमें हमारा जो डिटर्मिनेंट है अगर वो इस तरीके से x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, इन्हीं वैल्यूज का अगर हम इस तरीके से फॉर्मेट लिखें x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब 1 प्लस जेड क्यूब, तो जिसका डिटर्मिनेंट आता है 0। डिटर्मिनेंट क्या आता है? 0। तो शो करो कि ये जो डिटर्मिनेंट है 0 वो इस वजह से है कि 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 है। क्या 0 है? 1 प्लस एक्स वाई जेड 0 है, इस वजह से ये डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, अब एक बात, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा सॉल्व, और सॉल्व के साथ साथ मैं ज्यादा स्टेप नहीं लिखूंगा, सिर्फ समझाने के लिए। सॉल्व के साथ साथ मैं एक काम करता हूं, जो हमने सेपरेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, वो यूज करते हैं। तो हमने यहां पर इसको ऐसे लिख दिया कि कोई गलती तो नहीं की, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ये चीज आ गई, प्लस, ठीक है, प्लस के साथ एक्स वाई जेड
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। क्या ये चीज आपको ठीक क्लियर है? अब अगर आप इसको देखो और इसमें देखो तो इसमें एक्स वाई जेड कॉमन आ रहे हैं। मैं अगला स्टेप लिखने जा रहा हूं बच्चा। मैंने लिखा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। यहां पर देखना बच्चा, यहां पर मैंने इसको कॉमन लिया, x पहली रो से x, दूसरी रो से y, तीसरी रो से z, x y z बाहर आ गया और अंदर क्या बचा बच्चा? यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ बंद तो हो सकता है ना, 1 इंटू इस मैट्रिक्स कर सकते हैं, ये एक्स वाई जेड इंटू है। बताओ सिंपल है, 1 1 1 हो गया। यहाँ एक x कॉमन आ गया तो ये x और x स्क्वायर आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये 1 प्लस। अब एक काम कर लेते हैं बच्चा, देखो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ना लिख के क्या मैं इनको इंटरचेंज कर दूं जिसमें ये सेम ही हो जाए, 1 एक्स वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर। इसको ऐसा लिख दिया। इसको कैसा लिख दिया मैंने इसको यहाँ कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ, तो आप बोलोगे सर माइनस आ जाएगा साइन, ठीक है। और फिर एक काम करते हैं, मैंने लिखा सबसे पहले R3 को इंटरचेंज किया किससे? R2 से, R3 इंटरचेंज विद R2। ऐसा होने के बाद R3 कहाँ है? यहाँ है। R3 कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और R2 कहाँ चला जाएगा? R3 की जगह। R3 ये सॉरी इसको कॉलम 3 इंटरचेंज विद कॉलम 2। ये हो गया हमारा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। कॉलम 3 के पूरे एलिमेंट को कॉलम 2 से चेंज कर दिया तो कॉलम 2 की यहाँ आ जाएंगे, कॉलम 3 की यहाँ आ जाएंगे। फिर क्या किया, कॉलम 3 का जो कॉलम 2 जो कॉलम 3 था वो कॉलम 2 की जगह पर आ गया तो हमने कॉलम 2 को इंटरचेंज कर दिया कॉलम 1 से। देखो कैसे हो रहा है। मैंने यहाँ पर लिखा, सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉलम 3 के जो एलिमेंट थे वो कॉलम 2 की जगह पर कर दिए तो ये आ गया 1 1 1। और तो कॉलम 2 कहाँ चला जाएगा? कॉलम 3 की जगह पर, एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। इतनी चीज़ क्लियर है। अब मैंने कॉलम 2 को कॉलम 1 की जगह कर दिया, कॉलम 2 हमारा कहाँ चला गया? कॉलम 1 की ओर चला गया। तो कॉलम 1 के एलिमेंट कहाँ चले जाएंगे? यहाँ पर। 2 बार चेंज किया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार करते तो माइनस आता, 2 बार करने से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दोनों आपको सेम दिख रहे होंगे, क्या ये सेम दिख रहे हैं? तो मैंने कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1 प्लस एक्स वाई जेड। 1 प्लस एक्स वाई जेड के साथ मैट्रिक्स आएगी कौन सी? 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट आ चुका है। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? बोले सर ये कैसे आ गया? देखो ये बेटा दोनों में सेम थे, इनको कॉमन ले लिया तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो 1 था, ठीक है, कुछ नहीं था तो 1 तो था ही, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड आ गया। और ये दोनों हमारे, अगर इसको आप मान लो ऐसा लिख लो, देखो थोड़ी देर के लिए मान लो ये पूरा m है, m प्लस एक्स वाई जेड m लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम x यहाँ से m कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 और यहाँ क्या बचेगा? एक्स वाई जेड। क्या इतनी कहानी क्लियर है? तो वही है, m क्या है हमारी? एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स वाई जेड आ गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम आगे समझते हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। लकीली इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास तरीका है कि हम इसके 2 वंस को 0 बना लेंगे और वैसे ही करेंगे। तो हमने लिखा यहाँ से कैसे बनेंगे 0, तो हम लिखेंगे ऑपरेशन किस में लगाएंगे? हम रोज में। तो हमने लिखा यहाँ से सबसे पहले R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, फिर लिख रहे हैं R3 में R3 माइनस R1। क्या इतनी चीज़ क्लियर है? तो R2 में से R3 घटाएंगे और R3 में R1 घटाएंगे तो ये क्या मिलता है देखते हैं। 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये एज इट इज चल रहा है। पहली रो में कोई काम नहीं किया, कोई निर्माण नहीं किया, ऐसे ही लिख दिया। थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं जिसमें चीज़ें बन जाए, ठीक है। पहली रो को तो हमने कुछ टच भी नहीं किया। अब दूसरी रो में क्या किया बच्चा? दूसरी रो से मतलब R2 रो पे
R2 में RT घटा दी, मतलब R2 से R3 को माइनस किया, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 0। बहुत अच्छा बच्चा। y माइनस जेड आएगा बच्चा, ठीक है बच्चा। यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है। अच्छा एक चीज बताओ, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को मैं ऐसे ना लिख के ऐसा लिख दूं, वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड। सर कैसे लिख दिया? और ये याद करो, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी ए प्लस बी। क्या यहाँ तक आने के लिए है? अब देखो, अब क्या था, R3 रो 3 में से रो 1 को माइनस करना, तो रो 3 माइनस रो 1, 1 माइनस 1 इज 0। z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, z माइनस एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? तो अब बोलोगे सर वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक है। तो हमारे खुदा को क्या मंजूर था कि इसके फॉर्मूला खोल दो आप। तो ये था z माइनस एक्स और z प्लस एक्स। अब अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं इस पूरी रो में से y माइनस जेड कॉमन ले लूँ, जीरो में तो होता ही होता है हर चीज, क्योंकि आप 0 इंटू वाई माइनस जेड लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, सिंपल बनाने के लिए ऐसा कर लिया कि y माइनस, ऊपर को तो वैसे ही लिखा रहने दिया, ऊपर को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया, नीचे से मैंने y माइनस जेड कॉमन लिया और यहाँ पर मैंने z माइनस एक्स कॉमन लिया, तो ये आ गया 1 प्लस 1 एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1x और एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या आएगा 0, यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या बचेगा बच्चा y प्लस जेड, यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ z प्लस एक्स। इतनी कहानी क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 1 के अलाउंग, तो आएगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और 1 के अलाउंग सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीपल 1 तो वैसे ही रहेगा, फिर क्या होगा बच्चा, इसका मल्टीपल होगा और इसका मल्टीपल होगा, तो z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के होंगे, z से z कैंसिल, तो क्या आएगा x माइनस वाई। तो हमें एट द एंड क्या मिला, 1 प्लस एक्स वाई जेड, फिर क्या मिला x माइनस वाई मिला, y माइनस जेड मिला और z माइनस एक्स मिला, ठीक है। अब हमें यहाँ तक तो हमने कर लिया सर, पर ये कैसे शो कर दें कि ये 0 है? तो ये ऐसे शो होगा, बिकॉज एक चीज बताओ, हमने लिखा, हमने डायरेक्ट लिख दिया 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, फिर क्या रीजन दिया, बिकॉज क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड आर डिफरेंट, देन क्या होगा, देन x माइनस वाई, क्या हमें कभी 0 मिलेगा? कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि x और y डिफरेंट है। जब सेम वैल्यू होती है 5 माइनस 5 0 होता है, 10 माइनस 10 0 होता है, पर 10 माइनस 11 होता है क्या? 11 माइनस 10 होता है क्या? 10 माइनस 100 होता है क्या? 100 माइनस 10 होता है क्या? नहीं होते। जब ये डिफरेंट वैल्यू है, डिफरेंट वैल्यूज सब्ट्रैक्ट होने पर 0 नहीं देती हैं, तो ये तीनों हमारे y माइनस जेड 0 नहीं होगा और z माइनस एक्स 0 नहीं होगा। तो अगर ये तीनों टर्म 0 नहीं है, ये तीनों टर्म हमारी 0 नहीं है, तो वो कौन था जो 0 हो गया? आप बोलोगे ये। क्या इतनी कहानी क्लियर है? जब ये हमारा 0 नहीं, ये 0 नहीं, ये 0 नहीं, तो वो कौन था जो 0 था, जिसकी वजह से इन पे मल्टीप्लाई होके, मान लो ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, तो वह कौन सी टर्म थी जिसकी वजह से ये 0 हुआ? तो ये वो 0 था, ये वैल्यू 0 थी, इस वजह से ये पूरा मल्टीप्लिकेशन, इनकी कुछ भी वैल्यू पर ये 0 हो गया। आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 15 समझ में आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने फटाफट एक्सरसाइज 4.3 पर। तो बेटा अब हमारा जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.3 के पहले जो टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में हमें यही यूज करना है। उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल सिखाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने पहले भी सीखा था। क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल का अंदर का एरिया निकालना, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये कितना है, ठीक है, यही चीज है। इसके लिए हमें इसकी वर्टाइसेस अगर गिवन हो, ठीक है, वर्टाइसेस गिवन हो तो हम निकाल सकते थे। कैसे? हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिनोट करते थे डेल से ही, ठीक है, हम इसी तरीके से, या फिर हम लिखते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कोई भी तरीका होता था। क्या लिखते थे हम? एरिया
ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, वर्टाइसिस के थ्रू निकालने का एक तरीका होता था, वो क्या होता था, हम लिखते थे हाफ, बाहर क्या लिखते थे 1/2। और कैसे निकालते थे आपको पता होगा, मैं तो इस तरीके से लिख लेता था, x लिख लिया y माइनस वाई, ठीक है, फिर हमने लिखा यहाँ से x y माइनस वाई, और फिर लिखा हमने x y माइनस वाई, और ये मुझे हमेशा इस तरीके से याद रहता था। ठीक है, वैसे तो मुझे अभी भी इस तरीका याद है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। कितनी चीज क्लियर है, 1 के बाद आएगा 2, उसके बाद आएगा 3, ठीक है, 2 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आएगा 1, फिर 3 के बाद आएगा 1, ऐसा चैन चलता है 1 2 3, मतलब ये नीचे नीचे और फिर ये वापस ऊपर। ठीक है, तो 1 2 3, फिर ये क्या आएगा 2। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। तो ये आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं y2। कितनी कहानी क्लियर है। तो आपको हमें ये बेसिक फॉर्मूला सभी को याद रहता है। ठीक है, सबसे पहले क्या था, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, और x3 y3 y1 माइनस y2। इतनी कहानी क्लियर है। अब इसी को लिखने का डिटर्मिनेंट में एक तरीका था। डिटर्मिनेंट में अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे, देखो अगर हमें इसी में डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना हो इसी ट्रायंगल के एरिया को, तो हम कैसे लिखेंगे, 1/2 यही चीज आएगी जब आप इसको लिखोगे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, क्या ये कहानी क्लियर है। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चा, ठीक है, ये सेम फॉर्मेट हमें गिवन कर देगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखने का एक तरीका था। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। क्या ये तरीका याद हुआ, कुछ भी नहीं करना है, 1xy फिर x1 x2 x3 y1 y2 y3, 1 का 1 1 1 ही आएगा। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। तो इसी को लिखने का एक वे था जिसको हमने लिख दिया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में किस तरीके से लिखेंगे हम, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, अब वो डिटर्मिनेंट में इस तरीके से लिखेंगे, 1/2 का 1/2, और ये बाकी चीजें ऐसी आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टाइसेस एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पर वर्टाइसेस जो गिवन है उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। ठीक है, तो गिवन है इस तरीके से, हम इसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ये हमें, आपको भी पता है कि पहला जो होता है वो x होता है, ये y, तो ये x1 y1, दिस इज x2 y2, और दिस इज x3 y3। क्या इतनी चीज क्लियर है। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नाम दे दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ABC नाम दे दिया इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, तो हमने इसको लिख दिया इस तरीके से 1/2। ठीक है, अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं है। अब x1 x2 x3 एक साथ लिखेंगे तो हो जाएगा 1 6 और 4। क्या इतनी कहानी क्लियर है। यस सर, 1 6 4 क्लियर है। y1 y2 y3 बाद में लिखेंगे तो आ जाएगा 0 0 और 3। क्या इतनी कहानी क्लियर है, 0 0 3, और ये साथ में आ जाएगा 1 1 1। मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब हम एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2 के एक्सपेंड करेंगे, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंडिंग करेंगे। तो हमने यहां से लिखा एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 2। अब कॉलम 2 के अलोंग क्यों किया सर, क्योंकि आपको 2 0 है, बाकी एक ही टर्म लेनी है। ठीक है, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1/2। ठीक है, 1/2 के साथ मैंने क्या किया, सिर्फ 3 ले लिया, और 3 यहां पर ध्यान से देखना कौन सा है, तो आप बोलोगे सर थर्ड रो सेकंड एलिमेंट। तो क्या है ये, ऑड है, तो क्या आएगा माइनस साइन। बस यही बताना चाहता था, क्या आएगा माइनस साइन। तो देखो पहला जब आप देखोगे वो 0 आएगा, दूसरा आएगा माइनस का 3, क्योंकि आपको इसको चेक करना है ये कौन सा एलिमेंट है। अब बोलोगे सर रो थर्ड का कॉलम सेकंड का, 3 और 2 होते हैं ऑड, तो साइन क्या आएगा माइनस का। इतनी चीज क्लियर है। इसके बाद बच्चा हम यहां से पूरी सेकंड कॉलम भूल जाएंगे और थर्ड रो भूल जाएंगे, तो मिलेगा क्या आपको, ये और ये। ठीक है, ये पूरा भूल जाएंगे तो 1 1 6 1। इतनी कहानी क्लियर है। तो 1 × 1 होगा 1 आएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 6।
क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? ठीक है, तो एक चीज़ बताओ मुझे, रिजल्ट क्या आएगा? आप बोलोगे सर 1/2 तो वैसे ही रहेगा, -3 में -5, 1 - 6 -5, -3 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस 3 5 जा 15, तो ये आई थिंक 15/2 आ जाएगा। क्या ये कहानी क्लियर है? तो हमारा एरिया आ गया 15/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो फटाफट आ जाते हैं इसके पार्ट 2 पर। तो बच्चा अब हम अपने सेकंड तो आपसे बन जाएगा, मैं थर्ड ले लेता हूँ तो ज़्यादा, क्योंकि माइनस माइनस भी है तो थोड़ा सा आपको टफ भी लगता होगा माइनस माइनस देख के। ठीक है, तो वैसे तो आपको कुछ सॉरी कुछ भी टफ नहीं लगता होगा, पर वैसे हम देख लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इतनी चीज़ क्लियर है। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता है वही सब लिखना है। तो x1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 3 और x3 हो जाएगा -1, y1 हो जाएगा -3, y2 हो जाएगा 2 और y3 हो जाएगा -8। दिस इज 1 1 1। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अब लोग यस सर, एक बार रीचेक कर लेते हैं। ठीक है, -2 -3, ठीक है, तो -2 3 और -1, -2 3 -1 एंड दिस इज -3 2 और -8, -3 2 और -8, बिल्कुल सही लिखा है हमने। अब हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। मैं इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने लिखा R2 रो 2 में, ये हमारी रो 2 ही है बेटा, तो हमने लिखा R2 - R3 पहली चीज, और दूसरी चीज लिखी R3 में R3 - R1। इससे क्या ऑपरेशंस हुए और क्या रिजल्ट निकला देख लेते हैं। R3 और R2 में कन्वर्ट किया है। क्या मैंने R1 में कुछ किया है? आप बोलोगे नहीं सर, आपने R1 को तो कुछ भी टच नहीं किया, तो R1 वैसे ही लिख दूं बाकी चीजें। अब R2 में क्या हुआ? R2 बदल गया। कैसे? R2 में से R3 को माइनस किया, तो आई थिंक 3 में से -(-1) करेंगे तो 4 हो जाएगा, उल्टा जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस है। अगर इसको जोड़ते तो 2 आ जाता, पर अगर इसको घटा रहे हैं तो माइनस पहले से है और उस माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा, तो आ जाएगा 4। अब 2 में से -(-8) करेंगे तो आई थिंक ये जुड़ जाएंगे, तो ये भी क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, पर ये हमारा 0 हो जाएगा जो हमें चाहिए था। अब हम आगे बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? थर्ड वाले की बात कर लेते हैं। तो R3 में क्या करना है? R3 बदल गया किससे? R3 - R1, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो -1, ये -1 है बच्चा, और ये माइनस है पहले से, तो ये तो हो जाएगा प्लस। ठीक है, कैसे हो जाएगा? -2, इस तरीके से ही माइनस होगा। इसमें से इसको माइनस किया है, तो ये जो हमारा -1 था -2, तो -1 में से माइनस किया है -2 को, तो ये देगा क्या हमें? माइनस माइनस +2, ये हमें +1 दे देगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। ये हमने +1 लिख दिया। माइनस, अब यहाँ पर देखना -8 +3, क्योंकि आप बोलोगे सर ये तो -3 है, पर माइनस कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी प्लस का हो जाता है। तो ऐसे ये वाला, जैसे ये प्लस का हो गया +2, तो ये +3 हो जाएगा। तो -8 +3 क्या रिजल्ट देगा? आप बोलोगे सर -5 देगा, और यहाँ से 1 - 1 हो जाएगा 0। क्या इतनी कहानी क्लियर है? अब हम इसको अलोंग 1 के ओपन कर देंगे और हमारा रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो हमने इसके 1 के अलोंग ओपन किया। तो आप एक बताओ, सबसे पहले तो ये हमारा एलिमेंट है रो 3 का, कॉलम 3 है। ठीक है, सॉरी रो 1 कॉलम 3। ठीक है, तो इनका ऐड करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा सर 4। ठीक है, ऐड करने से हमें 4 मिल जाएगा विच इज़ पॉजिटिव, तो हमें ये पॉजिटिव ही मिलेगा। तो हम यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर हमारा 1/2 रह गया था, 1/2 रह गया था। ठीक है, ये हमारा 1/2 तो है ही, कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो मैंने इसको लिख दिया यहाँ से। ठीक है, 1 ले लिया साथ में। 1 के साथ क्या फिगर बनेगा? तो आप बोलोगे सर 4 × 5 बनेगा, और दिस इज इंटू दिस 4 5 जा 20 विच इज -20। क्या यहाँ तक क्लियर है? 1 × 10 10 विच इज -10। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? बोले यस सर। इनको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, अच्छा इसका मल्टीपल इससे किया, इसका मल्टीपल इससे किया, इसका मल्टीपल इससे किया और माइनस कर दिया, तो ये सीधे जुड़ गए। तो ये आ गया -30 which is cancelled by 2, that is -15 is our answer। तो ये तो कॉमन सी बात है ना, मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, कि एरिया
कभी माइनस में नहीं होता है। एरिया कभी माइनस में होता है क्या? क्या आपने कभी देखा है कि आपने किसी को, गांव वाले को सुना हो कि मेरा -4 एकड़ जमीन है? नहीं है ना। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, जब भी नेगेटिव आए तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। इसलिए एरिया हमेशा मॉडुलस में होता है। तो या अगर डिटर्मिनेंट से भी कोई भी वैल्यू सॉल्व हो रही हो, ठीक है, तो एक बात याद रखना, जब आप एरिया सॉल्व कर रहे हो तो आपको डिटर्मिनेंट से माइनस आ सकता है, तो उसको आपको प्लस करना है। एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। और ये बात तो हमेशा ही याद रखना यार, हर चीज में होता है, जब भी एरिया नेगेटिव में आ जाए तो हम उसको क्या लिख देते हैं? पॉजिटिव में, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं फटाफट। तो बच्चा अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? शो दैट ए जो पॉइंट है, ये हमारा कोई ए है, ठीक है, और ये हमारा बी है, और इस तरीके से अभी सी दिया था, हमें ये पॉइंट दिए थे। अच्छा, आर कॉलिनियर, कॉलिनियर प्रूफ करना है, मतलब ये एक ही लाइन पर हो सारे। तो मतलब अब जो है यहाँ पर जो हमारा B और C था, अब बच्चा एक बात बताओ, अगर ये A होता यहाँ पर, मान लो यहाँ पर होता, ठीक है, समझना इस चीज को, ये यहाँ पर होता तो हमारा एरिया होता कि नहीं होता? ये अंदर का एरिया। अब मैं A को और पास में ले आया, A ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, तो अभी भी एरिया है कि नहीं है अंदर का? आप बोलोगे सर है। तो अब मैंने क्या किया, A को बिल्कुल सही नजदीक ला दिया, मैंने ये ला दिया A, ठीक है। तो ये C पॉइंट है, क्या अब एरिया है? आप बोलोगे सर यस सर, कम हो गया पर है तो अभी भी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से, ये C था, A को इसी पर ला दूं, अब क्या एरिया बचेगा? आप बोलोगे नहीं अब तो नहीं बचा सर। क्या एरिया बचा? नहीं सर, सब कुछ खत्म कर दिया आपने बिल्कुल लाकर। तो ये पॉइंट कैसे हो गए? कोलिनियर। जब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट हो, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो कब कोलिनियर होंगे? जब हमारा ट्रायंगल का जो एरिया हो गया, अब ये क्या कुछ बचा? नहीं। तो हमें एक चीज पता चल गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 हो जाए, बात को समझ गए? एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमारा अंदर का एरिया अगर 0 हो जाए तो उस केस में क्या होता है? पॉइंट्स आर क्या निकलता है उसके से? पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें यही चीज प्रूफ करनी है बेटा, ठीक है। अगर हमारे ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो इनका वैल्यू जो होना चाहिए, इनका एरिया क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। हमने डिटर्मिनेंट लिखा इक्वल टू हाफ, और हमने इनको पुट कर दिया। पहला था हमारा A, फिर था B, फिर था C, फिर क्या था बेटा? B प्लस C, फिर था C प्लस A, फिर था A प्लस B, और ये था बच्चा 1 1 1। यहाँ तक कहानी क्लियर है? यस सर। बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, थोड़े से ऑपरेशन लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं, हमने काफी सीख लिया है। बुक्स में सीधा है, ठीक है, बहुत सारी जगह सीधा पढ़ाया जाता है, बिल्कुल मत करो, सीधे ऑपरेशन लगाओ। क्या करें? इसमें एक काम करें, कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ दें, ठीक है। तो मैंने लिखा कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, जो हमने सीखा है हम वो करेंगे ना, गलत थोड़ी ना होगा, डिटर्मिनेंट ही तो यूज कर रहे हैं, कोई ऑपरेशंस अलग से लगा रहे हैं। तो हमने इसमें कॉलम 1 में कॉलम 2 जोड़ा तो क्या आ गया? A प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ये भी क्या आ गया? A प्लस बी प्लस सी, और ये भी क्या आ गया? A प्लस बी प्लस सी, और ये आ गया 1, ये आ गया B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी, और ये आ गया 1 1 1। एक बात बताओ, यहाँ से मैं इसमें से A प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं? आप बोलोगे नहीं सर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा हमने कॉलम 1 से A प्लस बी, तो 1 1 1, ये आ जाएगा B प्लस सी, ये C प्लस A, और A प्लस B, और ये 1 1 1। अब आपको एक चीज़ पता होगी, आपने इतना डिटर्मिनेंट पढ़ लिया है, जब भी हमारे 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाती है, आइडेंटिकल हो जाते हैं, प्रॉपर्टी थर्ड, तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो ये क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 0। 0 में कुछ भी मल्टीपल होगा, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये हमारा आ गया 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया? 0। अच्छा अब आ जाते हैं अपने फटाफट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड पर आ जाते हैं, ठीक है बच्चा। तो थर्ड में क्या बोल रहा है? फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अच्छा एक चीज बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कितना था? 4 स्क्वायर यूनिट। तो यहां पर एक ही बात है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है, वेयर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, कोई वैल्यू हमने नाम दे दिया
ठीक है, इज 4 स्क्वायर यूनिट। अब एक चीज हमेशा याद रखना, एरिया अगर हमें 4 स्क्वायर यूनिट में दिया है तो डिटर्मिनेंट से आया होगा या किसी वैल्यू से आया होगा, तो हो सकता था वो माइनस की वजह से आया हो, या तो -4 हो या +4 हो। तो हमें तो वो वैल्यू डिटर्मिनेंट की सही निकालनी है, ठीक है, वो सही वैल्यू निकालनी है के की, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि पॉजिटिव भी हो सकता था, नेगेटिव भी हो सकता था, तो वो -4 भी दे सकता था, +4, हमने +4 निकाल लिया, लेते हैं एरिया को। -4 भी आ सकता था, तो -4 की वजह से के की माइनस वैल्यू भी हो सकती थी, तो हमें के की सही वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों रखेंगे, -4 और +4, जिससे हमें ये बता सकें के की सही वैल्यू क्या है। तो इतनी चीज क्लियर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार हमें दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें पता है डिटर्मिनेंट में कैसे सॉल्व करते हैं, तो हमने इसको सबसे पहले हमें पॉइंट्स क्या दिए हैं, निकालना है k, 0, 4, 0 और 0, 2। तो हमने इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिख ली, विच इज यहां से हमने लिख लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म कैसे लिखेंगे, 1/2, और यहां पर आएगा बच्चा k, यहां पर आएगा 4 और यहां आएगा 0, फिर क्या आएगा बच्चा 0, 0, फिर क्या आएगा बच्चा 2, और इसके क्या आएगा 1, 1, 1। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म गिवन था, कितना था, आप बोलोगे सर 4 स्क्वायर यूनिट, तो हमने इसको लिख दिया +-4, क्योंकि हमें ये वैल्यू गिवन थी इस बार। 1/2 यहां चला जाएगा, तो आई थिंक दिस इज +-8, आप बोलोगे बिल्कुल सर, ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है। तो अब मैं इसको ज्यादा टेंशन ना देके मैं अलोंग कर लेता हूं, 2 के अलोंग कर लेता हूं, ठीक है। तो 2 हमारा जो था वो था रो थर्ड में, कॉलम सेकंड, 3, 2, ये ऑड आएगा तो ये माइनस में आएगा। अच्छा, 1/2 को वहां भेजा तो +-8 हो गया, तो मैंने इसको 2 के अलोंग खोला, विच इज -2, ठीक है। और 1/2 का अच्छा लिखा रहने देते हैं, अभी 1/2 को वैसे ही लिखा रहने दिया, और -2 ये क्या आएगा, देखो ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ऐसे ही करते आ रहे ना, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर है। तो ये माइनस का होगा, -2 आ गया, फिर उसके बाद k का मल्टीपल 1 में होगा, विच इज k, 4 का मल्टीपल 1 में होगा, विच इज -4, इतनी कहानी क्लियर है। और ये आ गया +-4। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का मल्टीपल हुआ, माइनस का मल्टीपल हुआ, तो विच इज 4 - k, एंड दिस इज +-4। क्या यहां तक कहानी क्लियर है, ठीक है। अब आप देखोगे तो मैं एक काम करता हूं, यहां से मैं एक बार ले लेता हूं प्लस साइन ले लेता हूं, ठीक है, प्लस साइन ले लेता हूं। तो फॉर पॉजिटिव, ठीक है, फॉर पॉजिटिव हमने लिखा 4 - k = +4, k उस साइड जाएगा, 4 - 4 = k, विच इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा 0। फॉर नेगेटिव क्या आएगा, फॉर नेगेटिव आप बोलोगे सर 4 - k = -4, इस साइड आएगा तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो k की हमें 2 वैल्यू मिली, एक तो 0 और दूसरी 8। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला है वो मैं आपके लिए छोड़ता हूं, वैसे ही करना है, सेम हमें वैल्यू के लिए करना है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन में बोला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 1, 2, 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें क्या निकालना है बच्चा, लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। तो यहां पर देखना, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, यूजिंग 1, 2 and 3, 6 यूजिंग डिटर्मिनेंट। अब ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा, तो हमें यहां पर अगर एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो जैसा मैंने आपसे कहा था कि अगर मैं कह दूं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है, आप बोलोगे यस सर, इसका एरिया निकालेंगे, तो यहां पर ये हमें एरिया निकल आएगा, आराम से निकल आएगा। अगर मैं एरिया 0 बोल दूं, एरिया 0 बोल दूं, तो ये तीनों पॉइंट एक साथ हो जाएंगे, विच इज मींस कोलिनियर, तो ये एक लाइन बन जाएगा, ठीक है।
और अगर हम डिटर्मिनेंट 0 कर दें, क्या यूज कर लें, हम डिटर्मिनेंट 0 कर दें और इस पॉइंट को ले लें हम यहाँ से x, y। यहाँ पर तो ये 1, 2 था और ये 3, 6 था। मतलब ये जो हमारा x1, y1 पॉइंट था और ये था x2, y2 और ये था x3, y3, ऐसे ही होते थे ना। तो x1, y1 को आप xy कंसीडर कर लो या फिर x1, y1 जो भी आपको वैल्यू लेनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इसको एक पॉइंट ले लेते। अब ये x1, y1 हो, x4, y4 हो, कुछ भी वैल्यू हो, इसलिए हम कंसीडर कर लेते हैं इनको x1, y और इसको फिर x2, y2, x3, y3 वैसे ही थे, ये x1, y1 भी हो सकते हैं। अब मैंने क्या किया, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो ये जो a पॉइंट है ये इसी लाइन पर लाई करेगा और इसी लाइन के अलोंग लाई करेगा। तो इसमें अगर हम x y के हिसाब से कंसीडर करके चलेंगे और हम इसको 0 रख देंगे तो हमारा रिजल्ट कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। तो इतनी चीज तो क्लियर है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा तो ये लाइन बन जाएगा। तो हमें लाइन की तो इक्वेशन निकालनी थी, तो हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट निकाला 1/2, ठीक है। और यहां पर हमने लिखा इसको कैसे लिखेंगे हम, वही हमने लिखा सबसे पहले x, y और ये 1 आ गया, फिर आ गया 1, फिर आ गया 3, ये हमारे x के हो जाती है पोजीशन, दिस इज y पोजीशन 2, 6, 2, 6 एंड दिस इज 1, 1। कहानी क्लियर है, ठीक है। तो मैंने यहां पर 2 पॉइंट एज ए हमने लोकस पॉइंट सिलेक्ट कर लिए। लोकस पॉइंट के अलोंग हम इक्वेशन निकाल देंगे, जब भी हम वैल्यू रखेंगे तो उनके अलोंग हमें अपना रिजल्ट 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐसे 2 पॉइंट कंसीडर कर लिए जिनकी वजह से ये डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा, ठीक है। तो वो हमने पॉइंट डिटर्मिनेंट में रख दिए और वो हम इक्वेशन निकाल लेते हैं जिनसे ये 0 हो जाएगा। और वो जो पॉइंट है जिन वैल्यू की वजह से ये 0 होगा वो इस पे लाई करते हैं, तो जो इक्वेशन बनेगी वो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। बात जो कह रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखो क्या, जब मैं लिख दूंगा तो और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये अपने आप पॉइंट इस पे लाई करेगा और ये इस पे लाई करेगा तो एक लाइन का जो भी ये इक्वेशन बनाएगा इसके अलावा वो लाइन की ही इक्वेशन मानी जाएगी, ये कह रहा हूं मैं। तो ये 1/2 आ गया और यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चाहे तो आप ऑपरेशन लगा दो, ठीक है, तो हम उसमें ऑपरेशन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। मैंने लिखा यहाँ से 0, ये लिखा 1/2 और यहाँ पर हमने ऐसे ही लिख दिया अभी x, y 1 और यहाँ लिख दिया 1, 2, 1, 3, 6, 1, ठीक है। मैं तो ऑपरेशन लगा लेता हूँ, ज़्यादा इजी हो गया। 2 इधर भेज दिया तो कोई मतलब नहीं है लिखने का। इतनी कहानी क्लियर है? यस सर, यहाँ तक हमारी कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने ऑपरेशन लगाया, वो अच्छा ऑपरेशन नहीं लगाना, सीधा लिखना है तो सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है, सीधा भी लिख सकते हैं तो हम सीधा ही लिख देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और अगर ऑपरेशन लगाने तो ऑपरेशन लगा के कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर आपके लिए सीधा लिखना एक बार बता देता हूं कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर, देखो सबसे पहले हमें क्या होता है x1, ठीक है, दिस इज x1, दिस इज x2, दिस इज x3, तो यहाँ से हमारा x1 आ गया x, ठीक है। फिर क्या आता है x1 y2 माइनस y3, तो इसको एक बार आपको ऐसे लिखना पड़ेगा जिसमें आपको x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1, 1, 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो आप बोलोगे सर ये x1 आ गया, फिर हो गया y2 माइनस y3, क्या आता है y2 माइनस y3, तो आप क्या लिखोगे 2 माइनस 6। क्या यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, x1 y2 माइनस y3। और आप अगर इसको ऐसे देखो तो ये अगर आप x1 लिख रहे हो, देखो अगर आप यहाँ पर x1 लिख रहे हो, जनरली मैं ज़्यादातर उसी तरीके से करता हूँ, x1 लिख रहे हो तो यहाँ पर देखो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा, आप यहाँ पर इनके माइनर कौन सा लोगे y2 और माइनस y3। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो हमने यहाँ से लिख लिया y2 माइनस y3। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब इसके बाद y1 होगा, मतलब सेकेंड टर्म विच इज माइनस की y लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस का 3। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? इसके बाद हम लेंगे प्लस का 1, ठीक है, इसके बाद हम लेंगे प्लस का 1, प्लस के 1 में क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका मल्टीपल और इसका मल्टीपल, विच इज 6 माइनस 6, ठीक है, 6 बन जा 6 और 3 2 जा 6 और ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया यहाँ पर, इसको देखते हैं 0। अब y2 माइनस y3 हमारी एक वैल्यू थी,
ठीक है। y2 माइनस y3 क्या थी, यहाँ पर एक वैल्यू थी वो हम लिख देते हैं यहाँ से। देखो x है, x के साथ y2 माइनस y3 क्या होगा, तो 2 माइनस 6। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा माइनस का 4x, ठीक है। यहाँ आएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2y और ये हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4x को इस साइड लाते हैं तो ये 4x इक्वल टू 2y, ये काट दिया तो ये आ गया y इक्वल टू 2x और ये हमारी लाइन की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब x और y आप बोलो सर 0 कैसे हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते थे y माइनस 2x इक्वल टू 0। क्या ये चीज़ क्लियर है? तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में भी हो सकती है, इस फॉर्मेट में भी हो सकती है। आप x और y की वैल्यू रखोगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा मान लो x 1 है तो y कितना होगा 2, ठीक है। 1,2 वो पॉइंट होंगे जिनके लिए डिटरमिनेंट 0 होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फटाफट इसका सेकेंड वाला और देख लेते हैं। ये सेकेंड वाला करने देते हैं, आप कर लोगे, ठीक है। सेकेंड वाला एक बार ट्राई करना, नहीं बने तो इसी तरीके से ट्राई करना फोर्थ का, ठीक है। आपसे बन जाएगा, आई होप बिल्कुल आपसे बन जाएगा। फिफ्थ वाले पे आ जाते हैं, होमवर्क है सेकेंड। इफ एरिया, सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैल्यू चेंज है। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विथ वर्टाइसेस दिया है, मैं के की वैल्यू निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस बार दे दिया, सीधा करने वाला हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 और एरिया ऑफ ट्रायंगल का यहाँ से हम लगा देंगे ये 1/2 और ये आ जाएगा 2, 5 और ये आ जाएगा k, ठीक है। इसके बाद -6, इसके बाद 4 और इसके बाद आ जाएगा बेटा 4 और ये आ जाएगा 1, 1, 1। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब इसके बाद हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन था विच इज 35 स्क्वायर यूनिट। तो 35 स्क्वायर यूनिट था तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख देते हैं विच इज इक्वल टू कितना था हमारा, +-35 स्क्वायर यूनिट। यहाँ तक कहानी क्लियर है? आप बोलोगे यस सर 35 ही था, बिल्कुल सही है। अब हमने क्या किया, 1/2 यहाँ पर ऐसे ही लिखा रहने दिया और इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसको सॉल्व किया, 2 लिखा, ठीक है। वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 - 4 ये 0 हो जाएगा। इतनी कहानी क्लियर है। माइनस का 6 है तो यहाँ पर बीच का टर्म है, वैसे ही माइनस होता है तो ये प्लस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया तो 5 - k विच इज 5 - k आ गया। 5 1 जा 5, k 1 जा k। तो क्योंकि हमारा सेकेंड एलिमेंट है तो ये और ये छूट जाएंगे तो ये दिस वन एंड दिस वन। इतनी कहानी क्लियर है। फिर आएगा 1 आ गया तो इन दोनों का मल्टीपल होगा और इन दोनों का, तो 5 4 जा 20 एंड 4 × k 4k विच इज नेगेटिव, सॉरी, ठीक है। इस क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस आता है। इतनी कहानी बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी, विच इज इक्वल टू +-35। इतनी कहानी क्लियर है। अब है इसमें हमने 1/2 का इसमें मल्टीपल कराएंगे। अच्छा यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, और 1/2 का वहाँ मल्टीपल होगा तो वो 70 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 0 हो गया, 6 5 जा 30, 6 × -k विच इज 6k, ठीक है। 20 ऐसे अगर 1 में मल्टीपल होगा तो सर आप बोलोगे सर वो तो वैसे ही आ जाता है, ठीक है। और ये हो गया +-70। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है? आप बोलोगे 30 + 20 हो जाता है सर 50, -6k -4k विच इज -10k विच इज +-70। एक ग्रास की बात है, सबके 0 काट दिए, 10 कॉमन लेके काट दिया, तो ये क्या आ गया 5 - k इक्वल टू +-7। एक बार पॉजिटिव के लिए देख लो तो k की वैल्यू हमने ले ली पॉजिटिव, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पॉजिटिव लिया तो क्या मिल रहा है हमें 5 - k इक्वल टू +7। k इस साइड आएगा तो ये आ जाएगा 5 - 7 इक्वल टू k विच इज k इक्वल टू क्या मिलेगा हमें -2 इससे, ठीक है। वो मैं ऐसे ही लिख दिया। इसके बाद माइनस की वैल्यू के लिए देखेंगे 5 - 7, सॉरी 5k -7 ये आ जाएगा, -7 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा k, तो हमें वैल्यू मिली -2 और ये होगी 12। ये दो वैल्यू हमें मिली, ठीक है। और ये एक्सरसाइज में ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमें ये दो वैल्यू कौन कौन सी हैं? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस यही, ठीक है। अपने नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज के नेक्स्ट पार्ट है
4.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, सब्सक्राइब अभी कर दो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और अपने दोस्तों के साथ जिनके पास नहीं वीडियो है, जिनके अभी भी समस्या आ रही है, लॉकडाउन में काफ़ी फेस हो रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रही मैथमेटिक्स, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उनको भी शेयर कर दो, उनको भी सजेशन दे दो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।